हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर हम उनका जनरल सर्वे, क्लासिफिकेशन एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ फॉलोइंग फाइला के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा जूलॉजी। तो चलिए समझते हैं जूलॉजी क्या होता है। इसमें जंतुओं यानी एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। जो भी हम एनिमल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं वो जूलॉजी ब्रांच में पढ़ते हैं। सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईस्वी में जंतु इतिहास यानी एनिमल हिस्ट्री नामक एक किताब लिखी थी। इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक यानी फादर कहा जाता है। अब समझते हैं टैक्सोनॉमी क्या होता है। ये जूलॉजी की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का नामकरण और क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी उनका नाम रखा जाता है और उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। मतलब कहने का है जीव जंतुओं को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है यानी बांटा जाता है। 1725 में कार्लस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में 4000 से ज़्यादा जीवों का क्लासिफिकेशन किया है और इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। एनिमल्स यानी प्राणी दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर क्या होते हैं तो चलिए इनको समझते हैं। ये वे जीव होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं। सभी यूनिसेलुलर एनिमल्स को एक फाइलम ग्रुप प्रोटोजोआ में रखा गया है। अब समझते हैं मल्टीसेलुलर क्या होता है। ये वे जीव होते हैं जो मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं। सभी मल्टीसेलुलर एनिमल्स को 9 फाइलम ग्रुप में रखा गया है। एग्जाम्पल आपका पॉरीफेरा है, एनिलिडा है और भी है एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं क्लासिफिकेशन की यूनिट क्या होती है। तो 7 यूनिट होती है दोस्तों, आप इसे याद कर लें, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब देखिए दोस्तों, जो भी हमारा किंगडम था उसको पहले क्लासिफिकेशन 2 भागों में किया गया था। किसने किया था? कार्लस लिनियस ने किया था। कब किया था? 1758 में। उन्होंने 2 कैटेगरी बनाई थी, एक प्लांट की और एनिमल की। प्लांट को उन्होंने नाम दिया प्लांटी और एनिमल को एनिमिलिया। फिर दोस्तों 108 साल बाद एक आते हैं E.H. हैकल। उन्होंने इस क्लासिफिकेशन में एक और नाम जोड़ दिया, प्रोटिस्टा। तो 3 किंगडम का क्लासिफिकेशन हो गया। प्लांटी था, एनिमिलिया था और प्रोटिस्टा जुड़ गया। फिर 103 साल बाद रॉबर्ट एच विटिकर आते हैं 1969 में। उन्होंने 2 और जोड़ दिया। हमारा प्लांटी था, एनिमिलिया था, प्रोटिस्टा था। इसमें 2 कौन नए जुड़े? मोनेरा और फंजाई। फिर फर्दर आगे और भी क्लासिफिकेशन हुए। एनिमल्स किंगडम को 2 भागों में बांट दिया गया, प्रोटोजोआ, मेटोजोआ। प्रोटोजोआ को यूनिसेलुलर एनिमल्स आते हैं इसके अंदर और मेटोजोआ में मल्टीसेलुलर एनिमल्स आते हैं। अब मेटोजोआ के अंदर 2 कैटेगरी रखी गई, इनवर्टिब्रेट की और वर्टिब्रेट की। वर्टिब्रेट मीन्स होता है दोस्तों जिनकी अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, यानी जिस एनिमल्स के अंदर रीढ़ की हड्डी होगी उसको वर्टिब्रेट कॉलम में रख दिया गया, और जिन एनिमल्स के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी उनको इनवर्टिब्रेट कॉलम में रख दिया गया। तो वर्टिब्रेट में हमारा कॉर्डेटा केवल आता है और इनवर्टिब्रेट में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया गया। तो है फाइलम 2 में पॉरीफेरा, नाइड्रिया और सिलेंटेटा, फिर प्लेटीहेलमिन्थीस, फिर एस्क्लेहेलमिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।